इसमें सर जवाब मत आप छोड़िए, जवाब दे रहे जवाब देखिए ऐसा है। पहला और अंतिम लक्ष्य हमारा सबकी मेहनत का एक था कि हरियाणा बदलाव हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बदलाव होना जरूरी था, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनना जरूरी, ताकि हरियाणा को एक फ्रेश स्टार्ट मिले, हरियाणा आगे की तरफ देखे। भाजपा की जो 10 साल का कुशासन था, भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा को उलझा के रख दिया और हरियाणा को पीछे लेके जाने का काम भाजपा ने किया। अब एक नई शुरुआत हरियाणा में हो और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए, ये हमारा लक्ष्य था बदलाव। वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सबने। इसके आगे जहां तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है। विधायक दल चुन के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे आते हैं जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व के लिए पहुंचाता है, और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करके वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। ये दशकों से कांग्रेस की एक प्रक्रिया चली हुई है, जिसका प्रतीक आपको भी जानकारी पूरी है, जिसकी आप कवर करते रहते हैं। आपने तो कई इस तरह की बैठकों में आपको देखा गया है हमने, तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला लिया। आप अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे सीएम के तौर पे, हालांकि पार्टी जो फैसला लेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या आप भी रेस में हैं, अपने आप को रखते हैं रेस में? मैंने आपको बताया, मैं तो लोगों ने बड़े बहुमत से देश की सबसे बड़ी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक में लोगों ने बड़े आशीर्वाद से मुझे दिल्ली पहुंचाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। और दूसरी बात, जहां तक लक्ष्य की बात है वो मैंने आपको बता दिया, हमारा एकमात्र एक लक्ष्य था, इसके आगे हमारा कोई लक्ष्य नहीं, आपको मैं बता दिया। और जहां तक प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया की बात वो भी मैंने आपको समझा दिया। प्रोजेक्ट कौन किसको क्या प्रोजेक्ट करता है, हमारा काम प्रोजेक्ट का नहीं है, वो प्रोजेक्ट का काम आप लोग कर। आप लोग ये प्रश्न पूछ के आप किसको प्रोजेक्ट करते हैं, और ये प्रश्न आप किससे ना पूछे किसको किसका प्रोजेक्शन खराब करते हैं। वो प्रोजेक्शन किसका ठीक आप करेंगे, किसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप लोग का काम है। लेकिन मैंने आपको बताया, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि बावरिया साहब से एक बार बातचीत हो रही थी, 2-3 जगह और भी रहा। हरियाणा में क्राउड पुलर्स के तौर पर अगर बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा की जो रैलियां होती थी या आपके जो संवाद होते थे, क्राउड के नंबर्स में सबसे ज्यादा वहां होते थे। तो जनता की जब बात आती है या फिर कहें कि जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चेहरा होता है, वो पैमाना भी क्या होता है इस तरह की जब सीएम पद की रेस में? सभी तो जो आप कह रहे हैं, तो उसमें तो सभी क्राउड जो है वो उसमें सभी की मेहनत है। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तो होंगे क्राउड में काफी, तो इसी में किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता किसी क्राउड का। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और प्रदेश की जनता को क्राउड का श्रेय मिलता है, किसी एक को नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे कहा कि राहुल जी के नेतृत्व में जो माहौल बना हरियाणा, राहुल जी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर जो माहौल बना, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व था उसको मैं बधाई दूंगा। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयनाथ जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से और मेरे ऐसे कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें मेहनत करी। सभी का योगदान और सहयोग है आज जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी भी मजबूत परिस्थिति में पहुंच रही है। और बाकी क्राउड की मैंने आपको बात बता दी है, धन्यवाद। आप क्राउड पुलर बता रहे हैं, लेकिन वो क्राउड पुलर बिना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ना मैं हो सकता ना कोई और हो सकता। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा इसमें बधाई के पात्र है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे बड़ा क्राउड पुलर है, क्योंकि वही क्राउड को लेके आता है। तो ये है, तो मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता